जमाई, क्या ये वोट बैंक का तकाजा है इसीलिए खेल ताजा है? जवाब अमीर जमाई, क्या वोट बैंक का पूरा खेल है? देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं सुधांशु भाई को जो उनका फैक्ट है उनको मैं करेक्ट करना चाहता हूं। 1965 में और 71 में जब ईरान ने पाकिस्तान का आंख बंद करके साथ दिया, भारत के खिलाफ जो कुछ वो कर सकता था किया, ये वही शाह पहलवी का जो तब शासन था, जो राजशाही थी वहां पे, ये शाह पहलवी का शासन था। तो आगे से आप कोई भी इस बात को मेंशन मत करिएगा। दूसरी बात ये है कि 1979 में, अरे आप चुप तो रहिए, आप सुन तो लीजिए, सब्र रखिए। 79 में मरहूम अटल बिहारी वाजपेयी साहब तब विदेश मंत्री थे मोरारजी की सरकार में, और वो चीन गए थे संबंधों को सुधारने के लिए। जब वहां पे गए, उनके रहते हुए चीन ने वियतनाम पे हमला किया। आपको मालूम है कि अटल बिहारी साहब ने क्या किया? अटल बिहारी साहब ने इसको कूटनीतिक भारत का अपमान कहा और बहुत ही कड़ा रुख करते हुए चीन की विजिट आधे रास्ते में छोड़ते हुए वो भारत लौट आए। सवाल यह कि हमारा प्रधानमंत्री इजराइल में क्या कर रहे थे? पहले तो नेतन्याहू आने वाले थे, उनका कैंसिल हुआ प्रोग्राम, आप खुद पहुंच गए। आप जब पहुंच गए, या तो आपके 007 जेम्स बॉन्ड को मालूम नहीं था वहां क्या होने वाला है, या तो आपको मालूम था, और अगर आपको नहीं मालूम था तो इजराइल ने आपकी ये औकात नहीं समझी कि वो आपको बताए कि वो एक दिन में क्या करने वाला है। तो ये भारत मोदी जी का अपमान नहीं है, ये अपमान हमारी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का। नहीं, एक सेकंड ओके, आनंद wants to comment on this. Okay, Colonel Danveer wants to comment on this. सुधांशु जी होल्ड ऑन। आनंद रंगनाथन, ये बार-बार आ रहा है कि इजराइल में मोदी जी थे, तो ये सिर्फ मोदी जी का अपमान नहीं है, ये भारत का अपमान है। इजराइल भी एक सॉवरन देश है, प्रधानमंत्री जी वहां से वापस आ गए, उसके 2 दिन बाद हमला कर दिया उन्होंने। नहीं, मेरी बात समझ में नहीं आती। आप डिसाइड कर लीजिए। एक तरफ तो कहते हैं कि मोदी जो है बिक गए हैं, एकदम पावरलेस हैं, कोई पावर नहीं है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मोदी जी ये सब करवा रहे हैं। तो भैया पहले डिसाइड कर लो मोदी जी हैं कौन आपके लिए। नंबर 2, जो यहाँ पे बात चल रही है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई एक दिन यहाँ पे ये सब ईरान के डिक्टेटर ये कर रहे थे, मोदी जी मिल तो रहे थे। तो आपको ये बता दूं कि मोदी जी बहुत डिक्टेटर से भी मिलते हैं। हमारे देश को क्या चाहिए वो सर्वप्रथम है। हम डिक्टेटर से भी मिलते हैं, डेमोक्रेट से भी मिलते हैं, हर किसी से मिलते हैं। जो हमने ईरान ने हम पे कोई एहसान नहीं किया। जो चाबार पोर्ट है, हमने $120 मिलियन उनको दिए हैं। हम उनसे तेल खरीदते हैं, मुफ्त में नहीं खरीद रहे, पैसे देके खरीद रहे हैं। और ये भी बता दूं, जो कह रहे हैं ना ईरान ने किया, ईरान ने वो किया, सबसे ज्यादा हमें जरूरत थी कारगिल के वॉर जीतने में, हमारे पास ईरान नहीं आया था, इजराइल आया था। यूएस की सैंक्शंस थी, इजराइल ने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्यूनिशन हमें दिए थे यूएस सैंक्शंस को सर वो हटाते हुए। तो ये अपने दिमाग में थोड़ा सा, या तो मुझे लगता है कि इनको, कांग्रेस को लगता है सिर्फ 10 जनपद पे इंटरनेट आता है, बाकी सारे लोगों को इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी स्कूल ऑफ फॉरेन पॉलिसी से आप अगर पढ़े लिखे हैं तो आपको बता दूं कि फॉरेन पॉलिसी फॉर कांग्रेस इज पॉलिसी डिक्टेटेड बाय फॉरेनर्स। ओके, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड टू दिस। ओके, अमीर जमाई 40 सेकंड, आपको कि कम बोले, 40 सेकंड अमीर जमाई। अमीश भाई, मैं आपका इतना सम्मान करता हूं, अगर कहिए तो मेरा आज ये कार्यक्रम आखिरी कार्यक्रम हो आपके यहां। बता दीजिए मुझको, आप नहीं आएंगे आपके कार्यक्रम में। अरे आप बोलिए, अगर आपको हमको समय नहीं देना है तो मत दीजिए। अरे नहीं, आप ही तो समय दे रहे हैं भाई। अब कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आज बड़ी बहस मौका दिया, आप बोलिए अपनी बात। कर्नल दानवीर तो बहुत गलत बात है, तो उन्होंने बहुत गलत बात है ये हमारे। अमीश भाई, ये आपकी बात बहुत गलत है, ये ज्यादती है आपकी। अरे नहीं, क्यों आप बुला के बेइज्जत करते हैं, कांग्रेस को बेइज्जत करते हैं, समाजवादी पार्टी को बेइज्जत करते हैं आप। ये गलत बात है, यह आप आइंदा रिपीट मत करिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। अरे क्या बेइज्जत करा भाई? हम आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। गालियां सुने जा रहे हैं आप अमीर जी तब से। नहीं, तो ये आप कॉल ले लीजिए। नहीं तो अमीर जमाई समाजवादी पार्टी कॉल ले लीजिए। सुन लीजिए, कमाल की बात कर रहे हैं आप यार। कांग्रेस पार्टी से डिबेट को शुरू करा, आप बात ही नहीं किसी के रखना चाहते। आपने 1.5 मिनट बोला, उसके बाद एक जवाब दिया। ये दबाव मत बनाया करिए, मत बनाइए दबाव, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके बिना उत्तर प्रदेश भी चल रहा है और कांग्रेस के बिना देश भी चल रहा है, समझ जाइए बात को। ये मत करिए। ओके, शांत रहिए। कर्नल दानवीर, आप अभी तक एक बारी भी नहीं बोले, मेक योर पॉइंट कर्नल दानवीर। देखिए, मेरे को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां पर कुछ चीजें जो हैं फैक्ट्स के हिसाब से स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली बात, खमेनाई कोई अच्छा आदमी नहीं था,
मर्डरर था। उसने 30 से 40 हजार मासूम ईरानियों को मौत के घाट उठा दिया। ही वॉज ए मर्डरर और उसकी मृत्यु हो गई है। उस पर कोई भी मेरे को दुख नहीं है और किसी को होना भी नहीं चाहिए जो ह्यूमैनिटी के पक्षधर है। जी एक दूसरी चीज, इजराइल प्रधानमंत्री मोदी गए तो किसी भी हालत में किसी भी भारतीय को अपोलोजेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल ही में हुआ है ना, ऑपरेशन सिंदूर में जब आप भारतीय सेना की वाहवाही कर रहे थे, जब देश के लोगों की छाती चौड़ी हो रही थी, तो मैं उनको याद दिला दूं कि, या जिनको नहीं मालूम है उनको बता दूं कि स्पाइस बॉम्ब, स्काई स्ट्राइकर, हेरोप और हर्पी लॉइटरिंग कामाकाजी मिलिशन, हेरोन और हर्मिस 900 सर्वेलेंस यूएवीज और बराक 8 मिसाइल्स, ये सारी की सारी इजरायली थी, जिन्होंने आपकी वायु सीमा की रक्षा करी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों और एयर बेसेस और सैन्य ठिकानों को तबाह किया। ये सारे के सारे इजरायली थे। और अगर कारगिल की बात कर ले तो जो बोफोर्स गन थी, जिसको कहते हैं कि कारगिल की लड़ाई को जितवाने में बहुत बड़ा योगदान दिया, उसका हमारे पास एमिनिशन नहीं था। उस एमिनिशन को देने के लिए इजराइल आगे आया। तो ये कभी ना भूलिए। तो जो हमारा दोस्त है हम उसके साथ खड़े होंगे, और जो दोस्त नहीं है उसके लिए हम आंसू नहीं बहाएंगे। ओके आलोक शर्मा रिस्पॉन्ड। देखिए मुझे लगता है अमीश जी, मुझे आपकी एक सेंटेंस पर सख्त आपत्ति है। आपने कहा कांग्रेस की वजह से देश पिछड़ रहा है। मैं इसमें एक सेंटेंस जोड़ देता हूं, दलाल मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। मुद्दे पर आता हूं। रूस हमारा 60-70 साल पुराना एलाई था, उसका साथ हमने छोड़ दिया क्योंकि अमेरिका का दबाव था हमारे ऊपर। अभी भी एलाई है, अभी नहीं है ना। अरे भाई, आप अगर ओपनली ये कह रहे हैं कि हम अमेरिका के दबाव में, अरे सुनिए ना भाई, सुनिए, एलाई तो सभी हैं। फिर सुनिए, माफ कीजिएगा, मैं आपको करेक्ट करते रहूंगा। जब भी आप भ्रमित करने का प्रयास करेंगे, मैं आपको बीच में देश की लाइन पर लेके आता रहूंगा, क्योंकि ये मेरा नहीं बोलता हूं, मेरा धर्म भी है, मेरा कर्तव्य भी है, मेरा ईमान भी है। आपका टर्म आए तो आप बोलिए, आप गलत बोलिए, मैं आपको सीधा करता रहूंगा। फौजी भाषा में बोलूं तो मैं रडर मारता रहूंगा, इसको बोलते रडर।